मॉर्निंग हो चुकी है गाइज। कबूतर इंतज़ार कर करके आ गए। अरे देखो, आज मैं लाई हूँ कलसिया में बाजरा। तो हाय गाइस, मैं हूँ रेखा राजपूत और मैं बता रही हूँ कि कार्तिक महीने को क्यों नहाया जाता है, कार्तिक महीने का महत्वपूर्ण क्यों दिया गया है, इतना महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि वीडियो को शुरू करते हैं लेकर श्री हरि भगवान जी का नाम। जब द्वापर युग में या मान लो त्रेता युग में भगवान योग निद्रा में थे 4 महीने से, कार्तिक महीने में जागे थे। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 81 को यानी कि देवठान को जागे थे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। सभी महीनाओं में से सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है कार्तिक मास। अब बात आती है कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान जी योग निद्रा में थे तो उनके शरीर से छूकर जो जल आता था वही भूमि से निकला हुआ जल से स्नान करना चाहिए। भूमि से निकला हुआ स्नान करते हैं तो बहुत ही महत्व और पुण्य मिलता है सभी को, और पुण्य मिलना भी चाहिए। और इस महीने में मांस, मदिरा, अंडा, शराब इत्यादि आगे का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ और पुण्यदायी फलदायी महीना है, इसलिए इस महीने में नहीं करना चाहिए। अब बात आती है स्नान कैसे जल से करें और कहाँ करें। अगर आपके पास में तालाब, सरोवर या गंगा जी या नदी है तो उसमें तारों की छांव में यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही तारों की छांव में स्नान करना चाहिए। या आपके पास में तालाब और पोखर या साफ नदियां नहीं हैं तो आप हैंडपंप से भी यानी कि नल से खींच सकते हैं। स्नान उसी जल से करना चाहिए जो भूमि से निकला हुआ हो, या तारों की छांव में करें। और महिलाएं करें तो तारों की संभव है तो तारों की छांव में करें, और नहीं संभव है तो वो बाथरूम में भी नहा सकती है। नहाने के पानी में जो है गंगा जल डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध पानी बन जाता है सारा ही। और नहा के फिर तुलसी मैया का पूजन करें, तुलसी मैया का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भी बहुत फलदायी मानी गई हैं कार्तिक मास में। जो भी अपने घर में लगाएं तो कार्तिक महीने में ही तुलसी माता के लिए उपस्थित करें, यानी कि अपने घर में विराजमान करें। और श्री हरि भगवान इस महीने में श्री हरि भगवान और कृष्ण भगवान और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, और भक्ति भाव से करें। कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर पूजा करें तो संदेह ना करें, अगर ना करें तो संदेह करना उन्हें बनता है। लेकिन पूजा करें तो भक्ति भाव से करें, यानी वरना नहीं करना चाहिए। तो गाइस, कार्तिक मास में स्नान करने से पुण्य क्या मिलता है। पुण्य हमें अपने जीवन में जो है शक्ति प्रदान होती है, और उसके बाद में अपने जीने का मकसद याद आ जाता है, मतलब मकसद प्राप्त हो जाता है। और अगला जो जीवन होता है उस जीवन की भी जो है कल्पना हम कर सकते हैं, क्योंकि अपना अगला जीवन भी सुधार सकते हैं। अब एक कहानी है इसी कार्तिक महीने के नहाने से। जो माता थी पद्मावती, जो कृष्ण भगवान की पत्नी थी पद्मावती, वो कार्तिक स्नान के पुण्य से ही उनको भगवान जी पति के रूप में मिले थे। पहले जन्म में पद्मावती एक ब्राह्मण की पुत्री थी, जिनके आंखों के सामने पति और पिता को मार दिया था। तभी वो रोती रही, ब्राह्मण की पुत्री रोती रही, कोई उपाय ना मिला। रोते रोते बुरा हाल हो गया और यह नदी पर गई, कार्तिक महीने में ही नदी पर गई और एक स्नान करा तो उन्हें ठंड के मारे बुखार चढ़ गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो स्वर्गलोक को सिधार गई। अगले जन्म में वो पद्मावती के रूप में जन्म लिया, और पिछले जन्म का ही पुण्य अगले जन्म में मिला कि भगवान श्री हरि उनको पति के रूप में प्राप्त हुए।
बाय बाय, धन्यवाद। मेरे ब्लॉग यहीं ख़त्म। कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा अपनी छोटी बहन समझ करके।